इस चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कि यह टीएलडी डोमेन का आप विड्रॉल कैसे करेंगे बिना भी किसी ऐप का या बिना ही किसी ट्रस्ट वॉलेट का या बिना किसी बीएनबी फीस का आप डायरेक्ट इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं या अपने डॉलर को कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे, आप विड्रॉल करके दिखाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मात्र वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते जाइए। अगर अभी विड्रॉल नहीं किए हैं तो इसी के सहारे आप विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि आप, हमें उम्मीद है कि आप आईडी लगा चुके होंगे टीएलडी डोमेन में, आपका कुछ डॉलर बन भी गया होगा। और यदि आप टीएलडी डोमेन में आईडी नहीं लगाए हैं तो भी आप आईडी लगा लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत ही समय है, पर्याप्त समय है। आप आईडी लगा लीजिए, एक दिन आप भी इसके थ्रू आप अर्निंग करना चालू कर देते हैं। और जिस दिन आप अर्निंग करना चालू कर देते हैं उस दिन आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने टीएलडी डोमेन में आईडी लगाया और हमने कमाया। और चलिए ये सब बातें बाद में करेंगे, फिर देखते हैं। आपका ये हमारा आज का टॉपिक है विड्रॉल कैसे करना है। तो चलिए विड्रॉल के बारे में हम आपको बताते हैं। अब आप यहाँ से आप चले जाइए, पहले अपनी आईडी को खोलिए। अब आईडी अपना खोलते हैं तो चलिए मैं खोल करके दिखाता हूँ और विड्रॉल करके आपको लाइव दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अपने आईडी खोल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी आईडी है। ये आईडी इस प्रकार से खुलती है और जब ये खुल जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम में आप जो है डालेंगे, चूँकि हमारा सेव है इसलिए हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव करके रखे हुए हैं। तो ये ऊपर वाले में यूज़र आईडी और नीचे वाले में पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए ये हमारा खुल गया। लॉगिन जैसे ही करेंगे ये आपका खुल करके इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया बड़ा करके, इस प्रकार से ये प्रचार भी बन करके आता है। तो यहाँ पे हम इस प्रचार को हटा लेते हैं पहले। तो इस प्रकार से जब आता है आपकी आईडी खुल करके तो देखिए हम धीरे धीरे यहाँ पे ले चल रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, आपका कह रहा है रिवार्ड वैलेट। ये रिवार्ड वैलेट क्या है कि इस रिवार्ड वैलेट को आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिवेशन वैलेट। ये एक्टिवेशन वैलेट का क्या मतलब होता है कि इस एक्टिवेशन वैलेट के डॉलर से आप किसी की आईडी लगा सकते हैं या अपनी आईडी खुद टॉपअप कर सकते हैं। जैसे आप $45 का आईडी लगाए हैं तो $45 वाले आईडी को आप पुनः दूसरा प्लान है यानी कि $90 का है, तो इस एक्टिवेशन से आप $90 की आईडी को अपना टॉपअप कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नीचे देखिए दूसरे लाइन में। तो दूसरे लाइन में ये कह रहा है कि डायरेक्ट टीम। तो डायरेक्ट टीम आपके नीचे यानी कितने लोग काम कर लगे हैं या आपने कितना आईडी लगा लिया है वो यहाँ पे दिखाता है। तो हमारे नीचे अभी 2 आईडी हमने लगाया है। अब यहाँ पे देखिए अब ऑटो अपग्रेड वैलेट दिखा रहा है आपका, और ये सब से आपको नहीं कोई लेना देना है। चलिए हम आज का टॉपिक हमारा क्या है, विड्रॉल। तो यदि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तब तो ये आप अपने विड्रॉल वाले ऑप्शन को खोज लीजिए यहाँ से। और यहाँ से अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो ये एक ऑप्शन यहाँ जो आपके किनारे पे बना रहेगा, चलिए उसको भी बताते हैं। आपका यहाँ पे ये किनारे जो आपका तमाम लोगो बना हुआ है वहाँ से भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको आसान तरीका बताते हैं विड्रॉल करने का। तो आपके सामने ये विड्रॉल ऑप्शन नज़र आ रहा है, बस इसी को आप टिक कर दीजिए। इसको जब आप टिक करते हैं तो इस प्रकार से खुल करके आ जाता है। अब देखिए इसको जब खुल करके आ जाएगा तो हम इसको चूँकि थोड़ा सा दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विड्रॉल, टोटल विड्रॉल कितना हुआ है। यहाँ पे लिखा है रिवार्ड वैलेट कितना है। तो यानी कि आप जो है यहाँ पे रिवार्ड वैलेट पे टच करके
अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे में कितना डॉलर हुआ है, कितना हमको विड्रॉल करना। तो अब देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे अब विड्रॉल का ऑप्शन, थोड़ा सा इसको और हम ऊपर ले चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है विड्रॉल और इसी के जस्ट बगल में लिखा है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी पे आप टच करेंगे, तो जब बेनिफिशियरी पे आप टच करेंगे तो इसी तरह से खुल करके आ गया बेनिफिशियरी खुलने पे। और जब बेनिफिशियरी पे आप टच कर लिए हैं, इस तरह से खुल के आया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि BUSD पहले कॉलम में दिखा रहा। तो आपको जो टोकन मिलता है वो BUSD के नाम से ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लेते हैं संजोग से यहाँ पे BUSD नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे इस कॉलम को आप टच करके BUSD सर्च कर लीजिए, तो BUSD होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे कॉलम में, जो ये दूसरे कॉलम में कह रहा है कि वॉलेट एड्रेस। अब वॉलेट एड्रेस में क्या करना है, अब यहीं से आपको पीछे चले जाना है, यानी कि यहीं से आप बीच से ही काट दीजिए और चले जाइए OGRX पर। यहाँ से बीच से काट के आप चले जाइए OGRX को खोल लीजिए। ये हमारा OGRX है, OGRX को खोलते हैं। अब यहाँ पे आप जो फंड पे चले जाइएगा, फंड पे। और ये फंड कहाँ पे है, यहाँ देखिए सबसे किनारे ये फंड है, इस पे आप टच करिए। जब इस पे आप टच करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से खुल करके आता है। और जब इस प्रकार से खुल करके आ जाए तो देखिए नीचे तक इस तरह कॉइनों का नाम लिखा हुआ है और इस प्रकार से ऊपर ये इस तरह बन करके आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सर्च का बटन है, कहाँ पे, ऊपर, यहाँ पे आप टच करते हैं तो अब यहाँ पे सर्च ये आ गया। अब यहाँ पे लिखिए, यानी कि BUSD, ये आपका कॉइन आकर के खुल करके आ गया आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ BUSD लिखा है। अब इसी को टच कर दीजिए और जब इसी को टच कर देते हैं तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। अब इस प्रकार से जब खुल करके आ गया तो दो ऑप्शन आया आपके नीचे। पहला ऑप्शन तो देखिए यहाँ पे BUSD लिख करके आया, BUSD वॉलेट खुल गया है। अब यहाँ पे ये है डिपॉजिट और यहाँ पे लिखा है विड्रॉल। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। कहाँ पे, डिपॉजिट पे, यानी कि ये पहले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डिपॉजिट वाले पे क्लिक करना है। तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करिए और जब डिपॉजिट पे आप क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर आप दूसरे की मोबाइल से आप इसमें भेजना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे स्कैनर खोल करके इसको स्कैन कर लीजिए, और नहीं तो अगर अपने ही मोबाइल में आप खोले हैं दोनों ऑप्शन तो आप यहाँ पे दबा करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम यहाँ पे दबा करके इसको कॉपी कर ले रहे हैं। चलिए हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको आप मिला भी लीजिएगा कि हमारा एड्रेस यहाँ पे क्या दिख रहा है इसको। अब देखिए लास्ट 2-3 अंक मिला लीजिए, लास्ट 2-3 अंक इस तरह से मिला लिया गया। अब जब मिला लिया गया तो इसी चीज़ को आपने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद यहाँ बीच से आप काट दीजिए। अब बीच से काटने के बाद उसी चीज़ को, यानी कि अपनी आईडी को खोलिए, और अपनी आईडी को जब खोलते हैं जो TLD डोमेन वाला है, अपनी आईडी को जब खोलेंगे तो इस प्रकार से यही जो आप लिंक वहाँ से ला रहे हैं, इसी लिंक को अब बेनिफिशियरी पैनल वाले में जहाँ पे ये एड्रेस लिखा है वॉलेट एड्रेस, यहीं पे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट यानी कि इसको जब दबाए रखेंगे तो लिख करके आएगा पेस्ट, बस उसी पे क्लिक कर देना है। अब ये हो गया पेस्ट। अब क्या करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे दिखा है सेंड OTP, अब इसी पे क्लिक कर दीजिए। सेंड OTP पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए OTP भरने के लिए हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये OTP कहाँ से आएगा, ये OTP आएगा आपका, चले जाइए अपने ईमेल आईडी पे, वहाँ पे आपका OTP आ गया होगा। तो चलिए हम ईमेल आईडी से देख लेते हैं अपना OTP। ईमेल आईडी पे देखते हैं हमारे ईमेल आईडी पे आ गया कि नहीं OTP। तो हम अपना ईमेल आईडी खोल लिए, OTP अपना हम लिख ले रहे हैं OGRX। इस तरह रिफ्रेश कर दीजिए, अगर नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा। और रिफ्रेश करने के बाद देखिए मैंगो ट्री ऐसे करके लिख करके आएगा,
और यहाँ पे आप टाइम भी देख लीजिएगा किस टाइम से आ रहा है, यहाँ ऊपर मिला लीजिएगा टाइम। तो उसी टाइम पे ये आप देख लीजिए कि आपका जो OTP है वो OTP आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, देखिए वहाँ यहाँ आपको OTP दिखा रहा है। यही चीज़ यानी 8519 023 यही चीज़ वहाँ ले जा कर के आप डालना है आपको। तो चाहे आप कॉपी करके ले जाइए या वहाँ पे आप सीधे इसको वहाँ पे ले जाके टाइप कर दीजिए, दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले जा कर के इसको पेस्ट कर दीजिए या यहाँ पे आपने दर्ज करना है आपको। अब यहाँ पे आप दर्ज करेंगे तो जब दर्ज करने के बाद ये आपका सबमिट लिख कर के आ रहा नीचे, बस इसी पे क्लिक कर देना है, सबमिट यानी कि OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये हो गया सबमिट। मात्र एक बार टच कर दीजिए और इसके बाद ये सबमिट हो जा रहा है। तो अब बेनिफिशियरी को आप ऐड कर चुके होंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है कि ये बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद उसी के बगल में लिखा है विड्रॉल, अब यहाँ पे टच करना है। जब विड्रॉल पे आप टच करेंगे तो सेम ये विड्रॉल का ही ऑप्शन खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए ये पहले कॉलम में आपका लिखा है, ये पहले वाला कॉलम में आप देखेंगे तो ये लिखा है सिलेक्ट वॉलेट टाइप, तो यहाँ पे टच करना है। फिर ये कह रहा है कि सिलेक्ट एड्रेस, दूसरे नंबर पे इसको टच करना है। अमाउंट, कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं यहाँ डाल देना है। इसके बाद सेंड OTP पे आप क्लिक कर देंगे, फिर ये OTP आपका चला जाएगा वो आपके ईमेल ID पे, वही ले आ करके यहाँ पे डाल देना है। अब जब यहाँ पे ला करके डालेंगे तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए पहले हम सिलेक्ट वॉलेट टाइप पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे BUSD यानी कि यहाँ पे BUSD हमने सेलेक्ट कर दिया, ये एड्रेस अपने आप उठा लिया है और यहाँ पे BUSD का एड्रेस उठा लिया है, देखिए 0D। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस एड्रेस को देख लीजिए कि ये आप ही का एड्रेस है या दूसरे का, तो हमने इसको क्लिक कर दिया, एड्रेस उठा लिया। अब अमाउंट यहाँ पे कितना अमाउंट आपको भरना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम आपको विड्रॉल करके दिखाते हैं। चलिए $14 का हम विड्रॉल कर लेते हैं। अब $14 का विड्रॉल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। जब सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका ये OTP आ जाता है आपके ईमेल ID पर। अब ईमेल ID पर अपने चले जाइए, ईमेल ID से OTP को लाइए और ईमेल ID से OTP को लाने के बाद ये OTP आप तो OTP हमने डाल दिया। अब यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अब ये सबमिट करने के बाद इस प्रकार से खुल करके आता है। अब आपका डॉलर यहाँ से देखिए अब चला गया है अब आपके वॉलेट में, अभी आपके वॉलेट में चला गया है। अब वहाँ से आप चेक कर लीजिए। अब जा कर के OGRX में आप इसको देखेंगे OGRX में ये पहुँचा या नहीं। तो आप अपने वॉलेट को इस प्रकार से खोल करके देख भी सकते हैं कि जो हमने रिवार्ड वॉलेट का यहाँ पे डॉलर दिखाया था अब वहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब ये दशमलव करके दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, हम इसको चेक करते हैं कि हमारा भी यहाँ से पहुँचा या नहीं। तो जो भी डॉलर है यहाँ पे विड्रॉल पे आप क्लिक करिए। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ये आपका, चलिए इसको हम ऐड को पहले हटा लेते हैं। तो अब विड्रॉल पैनल पे आते हैं, हम विड्रॉल को चेक करते हैं। तो देखिए विड्रॉल वाले पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारा वॉलेट में पहुँचा या नहीं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखना कहाँ पे है, ये खुल करके आ जाता है आपके इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे नीचे आप चले आइए, सबसे नीचे इसी को खिसका करके अब देखिए यहाँ पे हम आपको और बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अमाउंट 14 हमने भेज दिया है, BUSDT लिखा है। अब यहाँ पे लिख करके आ गया सक्सेस, अब यहाँ पे सक्सेस लिख करके आ गया। यहाँ BUSDT डॉलर को हमने भेज दिया है और किस एड्रेस पे भेजा, हमने ये एड्रेस पे भेजा हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें यानी सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे दिखाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे किस तारीख को किस डेट में आपने भेजा है ये भी दिखाता है। आपने कितना डॉलर भेजा है यहाँ पे आपको दिखाता है
और हाँ, आपको हम ये बता दें कि विड्रॉल पे आपको 5% यानी कि 5% ये आपको काट करके विड्रॉल देगा। तो 5% काट करके विड्रॉल देगा। अब हम चलते हैं जहां आपने इसको भेजा है, यानी कि अपना ओजीरक से आप खोल लीजिए। आप अपना ओजीरक से खोल लीजिए। अब वहाँ पे चेक करिए ये पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो चलिए देखिए, हम ओजीरक्स को खोल रखे हैं और ओजीरक्स में सबसे नीचे आप बार बार विड्रॉल करते हैं, आपको पता ही होगा ओजीरक्स में सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है फंड। यहाँ पे फंड को आप टच करिए। फंड को जैसे ही आप टच करते हैं तो आपका बैलेंस यहाँ ऊपर दिखाना चालू कर देता है। और जब यहाँ पे ऊपर दिखना चालू कर दे तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे चले जाइएगा। बीच में आपका लिखा हुआ है एक्सचेंज। अभी इसी एक्सचेंज को आप टच करिएगा। जब यहाँ पे बैलेंस आपका दिखना शो कर दे तब अब यहाँ पे एक्सचेंज पे आप चले आइएगा। एक्सचेंज को आप टच करिए, बीच वाले को। जब आप एक्सचेंज को टच करते हैं तो देखिए इस प्रकार से बन करके आ गया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ सर्च क्या करना है, BUSDT सर्च करना है। तो यहाँ पे लिख देना है BUSD। अब यहाँ पे आपने लिख दिया BUSD। अब दो प्रकार का BUSD आ गया। अब ये वाले INR वाले को टच करना है, यानी सबसे ऊपर वाले को टच कर देना है। तो सबसे ऊपर वाले को जब टच करते हैं तो ये इस प्रकार से खुल करके आ गया, सबसे ऊपर वाला। अब यहाँ पे आपका लिखा है ये दो चीज़ें लिखा है। एक चीज़ें तो लिखा है बाई, दूसरा लिखा है सेल। तो आपको अभी सेल करना है, तो सेल वाले पे क्लिक कर दीजिए। जब सेल वाले पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से लिख करके आ गया। और जब इस प्रकार से लिख करके आ गया तो चूंकि आप जो है मात्र तो इस प्रकार से लिख करके आ गया। आप देखिए, अब आप जो है केवल आप $14 भेजे हैं और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, $50 और उसी का रेट भी दिखा रहा है। तो यहाँ 50 वाले को पहला नंबर इसको काट दीजिए। काटने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे आप जब टच करेंगे तो यहाँ पे कर्सर अपने आप चलने लगेगा। अब इसको काट दीजिए। काट करके कितना डालना है आपको, $14 ही डाल देना है। और जब $14 डालेंगे तो नीचे देखिए सेल का ऑप्शन आ गया, सेल। यहाँ पे अब जब सेल वाले पे क्लिक कर दीजिए, लाल वाले बटन को। जब लाल वाले को क्लिक कर देंगे, चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। अब आ गया, यहाँ पे देखिए अब आ गया ये ऑर्डर प्लेस के लिए, ये वाला। इसी को पकड़ करके इसको खसका दीजिए। खसका दिया हमने। अब ये कह रहा है कि नॉट एनफ, यानी कि आपका जो बैलेंस है इतना नहीं है और इससे कम करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। ऑर्डर प्लेस होकर के पुनः इसी स्थान पर पहुंच गया। और जब ऑर्डर प्लेस होकर के पहुंच गया तो अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, यानी बैक चले जाइए। एकदम बैक जब चले जाते हैं, अब फिर से आप ओजीरक्स को खोलिए। एकदम बैक चले जाने के बाद अब आप इसी फंड को, यानी कि जो ये किनारे आपका है फंड, ये सबसे किनारे, इसी को पुनः दबाएंगे। जब आप इसको फंड को दबाएंगे तो इस प्रकार से खुल करके आ गया। और जब इस प्रकार से खुल करके आ जाए तब आप यहाँ पे देखेंगे कि INR लिखा हुआ है और इसी के सामने आपका जो विड्रॉल है वो लिख करके आ रहा है, यानी कि आपका कितना पैसा मिलना है वो यहाँ पे लिख करके आ गया। अब क्या करेंगे, इसी INR वाले को टच करते हैं। अब INR वाले को टच कर देते हैं और ये आपका आ गया इस प्रकार से खुल करके। और जब इस प्रकार से खुल करके जब INR वाले को टच करते हैं तो यहाँ पे आया एक जगह डिपॉजिट और दूसरे जगह विड्रॉल। तो जहाँ पे ये विड्रॉल लिखा हुआ है इसी को आप टच करिए विड्रॉल पे। जब विड्रॉल पे टच करते हैं तो ये दो ऑप्शन बन करके आ जाता है आपका। अब दो ऑप्शन बन करके देखिए आ गया, ये एक ऊपर और एक नीचे। अभी सर्च मार रहा तो देखिए सबसे ऊपर वाले पे यहाँ पे टच कर दीजिए। सबसे ऊपर वाले को टच कर देते हैं, कहीं भी टच करिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ऊपर लेकिन टच करना है। और सबसे ऊपर वाले को टच करते हैं तो इस प्रकार से बन करके आ गया। तो अब जब इस प्रकार से बन करके आ गया तो पहला काम यहाँ पे आप टच करिए विड्रॉल ऑल, और ये जो लिखा है तो यहाँ पे कुछ आप लिख दीजिए। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। विड्रॉल ऑल पे हमने टच कर दिया और यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया, जो भी लिख दीजिए वो ओके लिख दीजिए। फिर ये जो लाल बटन है यानी विड्रॉल जहाँ लिखा है इसको आप टच कर दीजिए। फिर ये लाल में लिख करके आ रहा कन्फर्म, तो ये लाल वाले को टच करिए।
तो लाल वाले को हमने टच कर दिया। अब ये आ गया OTP आपका। अब OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं 547644 OTP। तो यहाँ पे OTP हम डाल देते हैं। रुकिए 1 मिनट। तो OTP हमने डाल दिया। अब OTP डालने के बाद इस तरह से आया तो आपको यहाँ पे ये क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप हरी पट्टी पे क्लिक करेंगे, फिर आ गया ओके लिखने के लिए यहाँ पे। अब इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ ओके हो गया। अब ये क्या करेगा, आपका जो भी है ईमेल आईडी पे चला गया। अब यहाँ से आप काट दीजिए और चले जाइए अपने ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी खोल लीजिए और ईमेल आईडी खोलने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा ये प्रेस बटन दबाइएगा, यानी कि नीचे की तरफ खिसका दीजिए। अब ये आ गया है आपका OGRX कन्फर्म योर विड्रॉल। जब ये लिख करके आ गया, बस इसी को खोलिए और जब इस पे टच करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है, नीचे देखिए आपका टोटल अमाउंट दिखाता है। यहाँ पे देखिए 1086, यानी कि $13 का ये विड्रॉल हो रहा है। $13 में से अब 1086 ये यहाँ पे लिख करके आया है। आप देखे होंगे कि हमने $14 डाला था, सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए हमने $13 डाल दिया था। और यहाँ पे ये OGRX जो है ये 25 रुपया अपना काट लेता है फीस के रूप में। आपको मिल रहा है 1061 रुपये। अब यहाँ पे आप जो हर नीला बटन है इसको आप टच कर दीजिए। यहाँ पे टच करने के बाद ये आपका ऑप्शन उठा रहा है क्रोम, विडमेट, ब्राउज़र, डाउनलोडर। तो यहाँ पे आप क्रोम वाले पे टच कर दीजिए। किसी पे भी टच कर सकते हैं, यानी कि क्रोम वाले पे टच कर दीजिए। अब इस प्रकार से ये आ जाता है, आपका लिखा है वेरीफाइंग। अब ये लिख करके आ गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब इस प्रकार से लिख करके आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारे अकाउंट में अब पहुँचने वाला। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। आप विड्रॉल करना सीख चुके होंगे और आप विड्रॉल कर भी रहे होंगे। तो धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।